India becomes the first country to land on the south pole of lunar surface। और आखिरकार वो वक्त आ ही गया। इंडियन मून मिशन चंद्रयान-3 मून पर लिटरली लैंड कर ही गया। 23 अगस्त 2023 को इसी डेट को सभी को याद रखना। 6:02 मिनट और 6:04 मिनट पर विक्रम लैंडर मून का साउथ पोल पे लैंड कर ही गया। 14 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक यानी 40 दिन बाद वो समय आ ही गया और इंडिया ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर ली। इंडिया ने अपने नाम से एक हिस्ट्री क्रिएट कर ली। रशियन मून मिशन लूना 25 जिस पर $200 मिलियन यानी इंडियन मून मिशन चंद्रयान-3 से करीब 3 गुना ज़्यादा 3 टाइम्स ज़्यादा खर्च की गई थी इसी मिशन पर। ये जो मिशन देख रहे हो लूना 25 और इनमें हेवी फ्यूल वाला रॉकेट यूज की गई थी। मतलब आप सोच सकते हो कि 10 अगस्त को लॉन्च की गई लूना 25 यानी 28 डे बाद 27 या फिर 28 दिन बाद चंद्रयान-3 का लॉन्च होने का 27 या फिर 28 दिन बाद लॉन्च की गई। और 21 अगस्त यानी चंद्रयान-3 लैंड करने का 2 दिन पहले ही लैंड कर जाएगा, यानी 10 दिन बाद मून पे लैंड कर जाएगा। ये जो मिशन देख रहे हो, बट ये लिटरली फेल हो गया। रशियन मून मिशन लूना 25 जिसमें हेवी फ्यूल वाला रॉकेट और हेवी इंजन वाला मिशन यूज की गई थी, पर यह लिटरली फेल हो गया। इसका मेन बात यह नहीं है कि रशिया का मून मिशन पर नॉलेज नहीं है। उन्होंने 47 इयर्स पहले ही कई सारे मून मिशन कर चुकी है, चांद पर लॉन्च कर चुकी है और 7 मिशन पर सक्सेसफुल भी हुआ है। और 7 मिशन में से 3 रोवर मिशन पे उन्होंने सक्सेस हुआ है। बट लिटरली उनका जो लूना 25 मिशन था ये फेल हो गया है। बट इंडिया का लो बजट वाला, मतलब एक मूवी से भी कम बजट वाला ये मिशन चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुल हो गया है। इंडिया ने नॉर्थ पोल में पहुंचने वाला पहला देश बन गया और दुनिया भर में पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। और अब आपका मन में ये सवाल जरूर आया ही होगा, मेरा मन में भी आया था, ऐसा है कि इंडिया ने साउथ पोल को क्यों सिलेक्ट किया जहां सूरज रोशनी नहीं पड़ते। और ये जो रोवर प्रज्ञान रहे उसे एनर्जी कहाँ से मिलेगा, जो कि इसका पूरी बॉडी, ये जो होल बॉडी देख रहे हो रोवर का, जो है सिर्फ सोलर पैनल से बनी हुई है। होल बॉडी पे सोलर पैनल लगी हुई है। जब ये प्लेस पे इतना डीप प्लेस है, यानी घने डार्क प्लेस है, डार्क एरिया से भरी हुई है, ये सभी चीज़ों यानी एनर्जी कहाँ से मिलेगा। आप ध्यान से सुनना, ये जो मिशन रहे यानी चंद्रयान-3 मिशन एक्चुअली में 14 डेज तक ही काम कर पाएगा। यानी ये जो लैंड किए ये पूरी डार्क वाला पोजीशन पे नहीं किए, पूरी जो डार्क वाला घने वाला पोजीशन पे लैंड नहीं किया। मतलब लिटरली ये इसी प्लेस पर लैंड किया जहां थोड़ी बहुत सनलाइट मिल सके। यानी मून पे 14 डेज तक ही एक पार्ट में सनलाइट रहेगा और उसके बाद ये डार्क हो जाएगा। मुझे पता है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ये मून जो है उसे हमारा अर्थ का ऑर्बिट में मूव करने के लिए 29.5 डे ही चाहिए और रिवॉल्यूशन के लिए उसे 27.5 डे ही चाहिए। मून का जो रिवॉल्यूशन और रोटेशन करीब इक्वल ही है। सो इसीलिए मून का सिर्फ एक ही पार्ट को हमें दिखती है, लेकिन नॉर्थ और साउथ वाला रीजन पे जहाँ सोलर एनर्जी नहीं पहुँचती, इसी पार्ट हमें कभी भी नहीं दिखती। और सिर्फ हमें जिस पार्ट हमें दिखती है वो इक्वेटर वाला पार्ट ही हमें दिखती है। और अभी तक सभी कंट्री ने 3 कंट्री ने जो मून पे लैंड किया वही इक्वेटर वाला पार्ट पे ही लैंड किया। बट इंडिया ने वही प्लेस को चूज किया, डार्क वाला और घने वाला पार्ट को चूज किया, जो कि उनका चंद्रयान-3 लैंड करने के लिए। इंडिया का मून मिशन चंद्रयान-1, चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 मिशन वही साउथ पोल को सिलेक्ट की है इंडिया ने, जो कि वहाँ पहुँचने के लिए, वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। और आप ध्यान से सुनना, इंडिया ने ऐसा ही पहला देश जो कि चांद पर पानी की खोज की थी। चंद्रयान-1 22 अक्टूबर 2008 पे लॉन्च की गई थी और ये मिशन चांद पर 25 सितंबर 2009 में
साउथ पोल पे पानी की खोज की थी। और याद रखना, भारत ने ऐसा पहला देश जो कि मून में लैंड नहीं करने से भी उन्होंने पानी की खोज की थी 2009 सितंबर 25 में। याद रखना, चंद्रयान 1 ने ये जो पिक देख रहे हो, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये लिटरली ये ब्लू वाला जो कलर देख रहे हो, ये पानी की जो कि चंद्रयान 1 ने ये पिक जो कि इसरो के पास भेजा था 2000, याद रखना 2009 पे 25 सितंबर। और आज से करीब 15 साल पहले ही इंडिया ने मून का सतह पे पानी की खोज की थी। और ये जो पिक देख रहे हो आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो, ये चंद्रयान 1 के द्वारा ली गई ये पिक है। और याद रखना, चंद्रयान 1 जो कि 95% सक्सेसफुल हुआ था। रिसर्चर्स का ये मानना है ऐसा है कि साउथ पोल वाला रीजन जो घने वाला रीजन पे -200 से 250 डिग्रीज तक टेम्परेचर पहुंच जाती है। और ये जो डार्क वाला पोजीशन रहे, कई अरबों साल पहले ही डार्कनेस था और ये डार्कनेस रहेगा, जो कि इसी प्लेस पर ज़्यादातर मिनरल लाइक हीलियम भारी मात्रा में मौजूद है। आपको ये बात अच्छे से पता होना ही चाहिए, ये जो एस्टेरॉयड देख रहे हो आप, ये ज़्यादातर मून पर आकर टकराते होंगे, तब ये प्लेस पर इसी तरह ये जो गड्ढा बन जाती है और ज़्यादातर इक्वेटर पर ही टकराते हैं। ऐसा क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला रीजन रहे, ये जो दोनों पोल देख रहे हो, नॉर्थ वाला और साउथ वाला रीजन पे नहीं टकराते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल पे। और ज़्यादातर ये जो एस्टेरॉयड टकराते हैं, ये इक्वेटर वाला पोजीशन पे ही टकराते हैं। और सूरज से चांद का सूरज से आज भी ऐसा ही है जैसा पहले से ही था, अनटचेबल रीजन बन के रह गया है। ये प्लेस पर कोई भी हलचल नहीं है, एकदम डार्कनेस से भरी हुई है। और इसी प्लेस पर कई सारे मिनरल जो कि व्हीकल इंजन में यूज की जाती है, मिनरल का सोर्सेस यहाँ मौजूद है। और गोल्ड के बारे में पता चल गया है, हो सकता है कि ये आगे वाला जनरेशन में यूज हो। रिसर्चर्स का ये मानना है कि इसी प्लेस पर अमोनिया, मीथेन, सोडियम, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी ऐसे कई सारी मिल ही जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि इसे ढूंढेगा, जिसने ढूंढ के हमें भेजेगा वो प्रज्ञा रोवर नहीं कर पाएगा। रोवर प्रज्ञा 14 डेज तक मून में सभी डाटा, मून के जितने भी डाटा 14 डेज तक ही हमारे पास भेजेगा, यानी इसरो के पास भेजेगा। 14 डेज तक सिर्फ काम कर पाएगा। लेकिन ये जो लूना 25 रशियन मून मिशन रहे क्रैश हुए हैं, ये जो लूना 25 जो कि क्रैश कर गई है, ये 1 साल तक ही काम कर पाएगा। ऐसा ही टेक्निक इसमें यूज की गई थी। इसमें सोलर पैनल नहीं था, इसमें एक ऐसे एनर्जी क्रिएट करने वाला एक प्लूटोनियम और यूरानियम ऐसे ही एनर्जी क्रिएट कर सकती थी, जो कि 1 साल तक एनर्जी मिल सकता था। ये जो उसके जो रोवर था, यानी लूना 25 यदि सक्सेसफुल हो जाते तो ये 1 साल तक ही काम कर पाते। और 1 साल तक रॉस्कोमस के पास बहुत ही डाटा भेज सकते थे, और ये लिटरली फेल हो गया। बट हमारा मून मिशन सक्सेसफुल हो गए। इसरो ने भी इसी मिशन पर, इसी प्लूटोनियम मिशन पर काम कर रहा है। और ऐसे भी हो सकता है कि आगे आकर इसरो ने ऐसा ही मिशन लॉन्च कर सकते हैं। और याद रखना, ये जो मिशन रहे, यानी ज़्यादा समय तक ये मिशन काम कर पाते मून पे, यदि प्लूटोनियम एनर्जी पर उन्होंने ये मिशन तैयार कर ली, मून पे काम कर सकते। अगर आप सोचो कि ऐसा मिशन इंडिया ने जब लॉन्च करेगा, तब एक ही साल में कई सारी इन्फॉर्मेशन इसी साउथ पोल से कलेक्ट हो पाते, जो कि इसरो ने अभी काम भी कर रहा है। और ये जो हमारा प्रज्ञा रहे, ये 14 डेज तक ही काम कर पाएगा। और ये होप ऐसे हो सकता है कि ये आगे भी काम कर सके, बस जो कि इसका टाइम लेंथ रखा है, जो कि 14 डेज तक ही काम कर पाएगा। और उससे ज़्यादा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर 14 डेज तक बहुत ही कई सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास, इसरो के पास भेजेगा, जो कि इंडिया ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर पाएगा।
एकदम ये जो डार्कनेस वाला पार्ट से, ये जो डार्कनेस और अनटचेबल रीजन रहे, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जहाँ कोई भी देश अब तक नहीं पहुँचे, वहाँ से बहुत ही डाटा कलेक्ट कर पाएगा। और इसी साउथ पोल वाला रीजन पे सभी देशों ने कोशिश भी कर रहा है कि वहाँ से पहुँचने के लिए सभी देशों ने रेस भी कर रहा है। रशियन मून मिशन लूना 25 जो कि वही साउथ पोल पे पहुँचने वाला था, पर उन्होंने फेल हो गया। पर उन्होंने शांत नहीं बैठने वाला, उन्होंने फिर से नई मिशन, नई लूना मिशन लेकर आएगा, यानी लूना 26 लेकर आएगा, जो कि एक कंपटीशन कर रहा है। और याद रखना, रसिया ने जो कि एक नया मिशन लाएगा, और उसके बाद अमेरिका ने भी 2025, याद रखना 2025 में आर्टिमिस ये एक बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट के जरिए ये एक मिशन लॉन्च करेगा, बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट। और चाइना ने भी उसका मून मिशन लॉन्च करेगा, जो कि वही साउथ पोल के लिए लॉन्च करेगा, क्योंकि जितना भी देश अब तक पहुँचे सिर्फ इक्वेटर पे ही पहुँचे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कोई भी देश नहीं पहुँचे। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसा ही आपको इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट वीडियो इसी चैनल पे मिलते रहेगा। सो मिलता हूँ और एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, इम्पोर्टेंट जीके, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।